अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। समाज सेवी भी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मुजफ्फरपुर में वो नाम है और बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है। बहुत सी बीमारी को, बच्चे की बीमारी को आपने ठीक किया है, बहुत मतलब डिफिकल्ट केसेस को भी आपने ठीक किया है। अभी जो चमकी बुखार है जो चल रहा है गर्मी के समय में हर साल मतलब जो होता है, राज्य सरकार का भी मतलब ध्यान है, स्वास्थ्य विभाग से भी ध्यान है, जिला प्रशासन भी का लोग का मतलब केयर करते हैं सारा चीज। आप डॉक्टर के नाते मतलब कि जैसे क्या संदेश देना चाहते हैं कि चमकी बुखार क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि चमकी बुखार बहुत तरह का होता है, कितने प्रकार हैं इसके। लेकिन अभी जो इस सीजन में जो चमकी बुखार हो रहा है, इसमें बच्चों को सबसे पहले माँ लोग जो गांव देहात में या फिर जो कोई भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी परिवेश में है, उनको बिल्कुल ही साफ सुथरा बेहतरीन तरीके से रखना चाहिए। खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी की मात्रा, शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। और जो मतलब रात का खाना निश्चित रूप से बच्चों को खिलाकर सुलाना है, कि जिसके चलते उनके शरीर में ब्लड शुगर की कमी ना हो। या फिर जो धूप में निकलने का कंडीशन है, उस कंडीशन में बिल्कुल ही मतलब ठंड का प्रयोग करें, कपड़ा उपड़ा उड़ा के बाहर ले जाएं। कोशिश करें कि बहुत तेज धूप अगर हो तो उसमें बच्चों को बाहर ना ले जाएं, घर में ही रखें, सुरक्षित रखें। हीट स्ट्रोक भी एक चीज है जिससे कि बचाना जरूरी है। प्लस ये जो अभी जो चल रहा है, मतलब इसका जनरली नाम AES है, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो इसके बहुत तरह के प्रकार होते हैं जिसमें कि हम लोगों को ये जागरूक करना है समाज के लोगों को, समाज में भी जो भी बड़े छोटे ऊंच नीच जो भी तबके के लोग हैं उनको, कि आप अपने बच्चों को बहुत ही सुरक्षित रखें, बहुत बेहतरीन तरीके से रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। किसी भी तरह का जो मतलब ज्यादा फैटी, ऑयली या फिर जो फीड फूड है उसको ना खिलाएं। साधारण खाना खिलाएं, साधारण भोज्य पदार्थ खिलाएं जो कि सुपाच्य हो। इस तरह से करके हम लोग इस तरह के चमकी के जो प्रभाव है उसको हम लोग रोक सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित एवं स्वस्थ रख सकते हैं। अभी बच्चे को देखा जा रहा है कि जन्म लेते हैं बच्चे तो उसका वजन मतलब कि कम रहता है, उसका ग्रोथ नहीं बढ़ता है। क्या कारण से मतलब ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है बच्चे को? ये तो जन्मजात बच्चों में फिर तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। जैसे कि जब माँ अगर गर्भवती होती है उस समय अगर सही से फूड वगैरह या फिर जो एक तरह का जो मतलब बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार है, वो अगर ना ले पाए तो भी उस कंडीशंस में बच्चे कमजोर हो जाते हैं। फिर और भी तरह का बीमारियां हैं, और भी तरह की बीमारियां हैं जिसको कि ध्यान में रखना है। माँ को हर जब गर्भवती होने के बाद में हर 3 महीने पे उनका जो चेकअप होता है, एंटीनेटल चेकअप होता है, वो हमेशा डॉक्टर से मिलकर करते रहना चाहिए। किसी भी चीज की कोई कमी होती है, डॉक्टर्स उसको पूरा करते हैं डिफरेंट विटामिन मिनरल्स के द्वारा या फिर खान पान में समझा के। तो फिर वैसे करके मतलब जो शरीर में अगर सही तरह से उनके जो जाएगा भी संतुलित आहार जाएगा तो फिर विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी और बच्चे फिर बहुत ही अच्छे ग्रोथ में होंगे। बच्चे हैं उसके आंख में चश्मा है, किस कारणों से मतलब उनका आंख मतलब कि जो से बच्चों का खराब हो रहा है? खान पान की कमी से। वो तो निश्चित रूप से जिस तरह से पाचन प्रत्युषण अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो बच्चों को जो संतुलित आहार देते हैं तो उससे उनके शरीर के अंदर जो कुछ भी ग्रोथ होती है, जो भी विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, वो अच्छे प्रकार से अच्छी मात्रा में मिलेगी तो आंख की रोशनी बहुत ही अच्छी रहेगी। मुख्य रूप से अभी जो देखा जाता है बच्चों में रतौंधी होने का तो विटामिन A की कमी से होता है, तो उसकी भी कमी को पूरा करना है। आप उसका सिरप आता है या फिर अगर कुछ दिक्कत हो तो तुरंत अपने आंख के डॉक्टर से मिलिए। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो पाता है तो वो फिर जल्दी से जल्दी ठीक होने की संभावना भी रहती है। फिर जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं जिनका कि वजन जन्म के समय में अगर कम होता है, अगर मान लीजिए कि 2 kg के नीचे लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, अगर 1.5 kg या 2 kg के बीच में हो
तो उनको जन्म के समय ही तुरंत डॉक्टर से, आंख के डॉक्टर से, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान देंगे अभिभावक तो बच्चे हमारे निश्चित रूप से अच्छे होंगे और हमारे देश का भविष्य, राज्य का, जिला का भविष्य भी अच्छा होगा। अभी छोटे बच्चों को देख रहे हैं जन्म लेने के बाद में सर्दी खांसी बुखार होते हैं और सांस फूलने की बीमारी ज्यादा पाए जा रहे हैं। किन कारणों से मतलब कि जैसे सांस फूलने का मतलब कि ये हो रहा है अभी बच्चे को? ये तो फिर बहुत तरह की बीमारियों के कारण से भी होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर है, हमारा रहन सहन है, आसपास का वातावरण है, माहौल है, इन सब चीजों के कारण भी होता है। दम फूलना, सांस फूलना, या फिर जो अभी इस सब सीजन में जो बारिश का मौसम होता है तो बहुत ही ज्यादा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्टिव मोड में होता है, जिसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। रख रखाव मेनली अगर अच्छे से करें, सर्द गर्म का प्रभाव ना पड़े बच्चों पे, तो वो अच्छे तरीका से रह सकते हैं, उनको दम नहीं फूल सकता। अभी देख रहे हैं कि अभी जो फर्स्ट इशू बच्चे होते हैं तो माँ अपना दूध नहीं पिलाते हैं, स्तन का दूध नहीं पिलाते हैं, तो बच्चे का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? तो बाहरी मतलब कि जो से दूध पिलाते हैं उन माओ से क्या अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सबसे पहले ये विनती करना चाहूंगा उन माँ से जो भी अपना एक ये समझ के कि दूध ना पिलाती हैं, ये बहुत ही बड़ा गलत कदम है। माँओं को बच्चों का दूध पिलाना चाहिए और बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है माँ का दूध पीना। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। जो पहला दूध होता है, हमारे यहाँ भी, हमारे गांव समाज में या फिर हमारे आसपास में ये बहुत सारा प्रचलन रहा है कि पहला दूध निचोड़ के लोग फेंक देते थे, पहले के लोग। अब के लोग जैसे जैसे जागरूकता हुई है, जैसे जैसे सोशल मीडिया, जैसे जैसे टीवी का प्रचार हुआ है, आप लोग जैसे लोग जब इस चीज को जागरूक करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ अगर ऐसा प्रोग्राम चलता है तो उसके थ्रू जब जागरूकता आई है तो अब ये चीजें कम हुई है, लेकिन फिर भी हो रही है। पहला दूध, माँ के दूध को जो है निश्चित रूप से बच्चों को पिलाना चाहिए। अगर वो नहीं पिलाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनको निश्चित रूप से देना, जिसमें बहुत तरह के शरीर को रोग से बचाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं उसमें, जो कि बच्चों के शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं। अगर किसी कारणवश किसी माँ को दूध नहीं हो पा रहा है या कम दूध हो रहा है या जो फिर मिल्क सिक्रीशंस में कमी होती है, तो फिर फार्मूला फिट, बहुत सारे दूध, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, उनको देना चाहिए। अच्छे अच्छे दूध का प्रयोग करना चाहिए उसमें। तो हर साल मनाया जाता है और उसके लिए क्या शुभकामना दे रहे हैं आप अपनी ओर से? मेरे तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं इनसे, उनको मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हुआ, अवहरिया बाजार चौक, इंद्रानी हेल्थ केयर सेंटर का संचालक।